कर्नाटका सरकार ने लॉकडाउन को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, कर्नाटक में जो आपका लॉकडाउन 19 जुलाई के सुबह 6 बजे तक लगा हुआ था, अब इस लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाकर 2 अगस्त के सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं हमारी अनलॉक की नई गाइडलाइंस क्या है और अनलॉक के तहत जनता को अब की बार क्या क्या छूट दी गई है। तो चलिए जानते हैं। और पहले बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में। तो देखिएगा, कॉलेज को खोलने की अनुमति मिल गई है। 26 जुलाई से कर्नाटक में जितने भी कॉलेज हैं वो खुल जाएंगे। तो 26 जुलाई से हायर एजुकेशन से संबंधित कॉलेज और इंस्टीट्यूट को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन ध्यान रहे, केवल उन स्टूडेंट और टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही अनुमति दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा रखी है। और छात्रों की अटेंडेंस ऑप्शनल है, कि जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज जाओ ही जाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि अटेंडेंस आपकी ऑप्शनल है। तो ध्यान रहेगा कि यूनिवर्सिटियों के जितने भी कर्नाटक में कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों को, इंस्टीट्यूटों को 26 जुलाई से फिर से खोलने की यानी कि रीओपन करने की अनुमति मिल गई है। और सभी स्टूडेंट और स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ, वहां पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वैक्सीन की कम से कम उनको 1 डोज लगी होनी चाहिए। और छात्रों की अटेंडेंस ऑप्शनल है। तो ये अब की बार काफी बड़ी छूट दी गई थी। तो अगले अगर पॉइंट की बात करें तो जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं और जितने भी आपके थिएटर हैं, रंग मंदिरों हैं, इन सभी ऑडिटोरियम को भी, इस तरह के स्थानों को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। तो जी हां, जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, थिएटर हैं, रंग मंदिरों हैं, इन सभी ऑडिटोरियम को, इस तरह के स्थानों को 50% सीटिंग अरेंजमेंट के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो जितने भी आपके स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म टेक्निकल कोर्स यानी कि जिसमें बड़े बड़े कोर्स कराए जाते हैं सेंटर में, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में, उन सभी को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन केवल उन स्टूडेंट और टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही इंस्टीट्यूट में अनुमति तभी दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा रखी हो। वहीं अगले नॉर्मल पॉइंट की बात करें तो ये नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो आपको पता होंगी। तो स्विमिंग पूल जो है आपके कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही खुलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन केवल प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए और दर्शकों के बिना। वहीं शादियों में अधिकतम 100 लोग जा सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल केवल दर्शकों के लिए खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह हमारी चालू रहेंगी पहले की तरह, लेकिन खड़े होकर आप यात्रा बसों के अंदर नहीं कर सकोगे। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, मॉल और प्राइवेट ऑफिस 100% स्टाफ के साथ खुलेंगे। जी हां, जितने भी आपकी कर्नाटका में जितने भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं और जितने भी आपके मॉल हैं, प्राइवेट ऑफिस 100% स्टाफ के साथ हमारे खुलेंगे। और पहले की तरह जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू समाप्त हो गया है, तो वीकेंड कर्फ्यू अब नहीं रहेगा। वहीं बात करें फेस मास्क नहीं पहनने पर नगर निगम के क्षेत्रों में 250 रुपए का जुर्माना और अन्य क्षेत्रों में 100 रुपए तक का जुर्माना आप पे लग सकता है। और नाइट कर्फ्यू जो है अब आपका उसमें टाइम में परिवर्तन कर दिया है। तो नाइट कर्फ्यू जो है अब रात के 10 बजे से शुरू होगा, जो सुबह 5 बजे तक रहेगा। ठीक है जी। तो नाइट कर्फ्यू का जो रोजाना जो आपका नाइट कर्फ्यू रहेगा, यह रात के 10 बजे से अब शुरू होगा, यानी कि 19 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। रात के 10 बजे के सुबह 5 बजे तक रहा करेगा रोजाना नाइट कर्फ्यू। और इस दौरान जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इनकी भी गाइडलाइन जान लीजिएगा। तो इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच पूर्ण रूप से बंद रहेगी। होम डिलीवरी 24 घंटे चालू रहेगी सामानों की। वहीं बात करें बस, रेल, हवाई यात्रा के लिए आवाजाही की अनुमति है नाइट कर्फ्यू के दौरान भी। और माल वाहनों को भी छूट दी जाएगी। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई अड्डों, बस टर्मिनलों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों और टैक्सियों की आवाजाही की अनुमति है। लेकिन वैलिड यात्रा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। टिकट दिखाकर ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी और इसकी भी आपको 24 घंटे छूट दी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये आप हवाई अड्डे या आप मतलब कि रेलवे स्टेशन पे हो या बस स्टेशन पे आपको आपका पर्सनल वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो वो आपको मिल जाएगा नाइट कर्फ्यू के दौरान भी और दिन में तो मिलेगा ही। ठीक है। और इंडस्ट्रीज और कंपनियों का स्टाफ जितना भी है आई कार्ड दिखाकर आ जा सकता है। और तो अब यह कर्नाटक में लॉकडाउन 19 जुलाई के सुबह 6 बजे से लागू होकर 2 अगस्त के सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिएगा जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो हमारे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।